तो क्या बता रहे थे, विंडोज के बारे में, ठीक ना। तो विंडोज क्या होता है, जैसे हम लोग सीखे हैं विंडोज 7, हम लोग क्या सीख रखे हैं, विंडोज 7 सीख लिए हैं, ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, पहले मोबाइल क्या था, पहले मोबाइल था 2G, ठीक है, उसके बाद क्या दिया 3G, उसके बाद 4G, उसके बाद 5G, और 6G पे क्या है, कहीं कहीं पे 6G पे काम चल रहा है, कहीं कहीं पे 6G काम कर रहा है, ठीक था। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी 5G यूज कर रहे हैं। पहले क्या था 2G था, इससे पहले क्या था, इससे पहले कीपैड वाला था ना, तो इससे पहले हम कीपैड वाला यूज कर रहे थे। जिस तरह से मोबाइल में देख रहे हैं क्या हो कि ये बदलते जा रहा है, मतलब क्या, जो जैसे डेवलप होते जा रहा है उस तरह से इसका फंक्शन भी चेंज होते जा रहा है और इसमें फंक्शन की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। उस तरह से पहले क्या था, हम लोग जो पढ़ते थे तो उस समय क्या था, विंडोज एक्सपी था, विंडोज एक्सपी था, ठीक है। तो उसके बाद दिया विंडोज 7, फिर विंडोज 8 दिया, फिर विंडोज 10 दिया और विंडोज 11 दिया, और अभी क्या है विंडोज 12 पे काम चल रहा है। लेकिन विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 तक का यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या है, विंडोज में जितना काम 7 में कर सकते हैं, ठीक है, जितना काम हम 7 में कर सकते हैं उतना ही काम हम 11 में भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में क्या होता है, कुछ फंक्शन की चेंजिंग रहता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी, विंडोज कोई भी है उसमें थोड़ा बहुत फंक्शन का चेंजिंग मिलेगा, और काम करने के लिए हम विंडोज 11 में भी कर सकते हैं, विंडोज 7 में भी कर सकते हैं। जैसे अगर नोटपैड हम लोग यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं ना, तो नोटपैड क्या है, विंडोज 7 में भी यूज करते हैं, विंडोज 11 में भी यूज करते हैं। लेकिन अगर विंडोज 7 में अगर नोटपैड यूज करते हैं और वही नोटपैड अगर विंडोज 11 में ओपन करते हैं, तो क्या होगा कि उसका थोड़ा बहुत फंक्शन सेटिंग उसका चेंजिंग मिलेगा। लेकिन हम उसमें भी विंडोज 7 में भी डाटा को टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं, और विंडोज 11 में भी डाटा को हम टाइप करके रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों विशेषताएं हमें देखना है। इसमें तो समझ गए कीबोर्ड माउस मॉनिटर, ठीक है, और सीपीयू, और ये है यूपीएस। अब इसमें क्या है कि हमें लैपटॉप अगर यूज करते हैं तो लैपटॉप यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें इसके लिए अलग से कीबोर्ड, अलग से माउस, अलग से मॉनिटर, अलग से हमें ये यूपीएस और मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें सारा कुछ क्या था, इसमें ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, तो लैपटॉप जब यूज करते हैं तो उस समय क्या मिलता है, यहाँ पे हमें माउस मिल जाता है। अब ये माउस चलाते हैं, ठीक है, और आपको ये माउस एक अचानक से मिल जाए चलाने के लिए, तो दोनों में क्या होगा, ये माउस चलाना सीखे तो इसका क्या होता है, इस साइड वाले बटन को क्या बोला जाता है, राइट बटन, और इस साइड वाले को लेफ्ट बटन, ठीक, और बीच वाले को क्या बोला जाता है, स्क्रॉल, यही ना। तो माउस में टोटल कुल कितने बटन होते हैं, 3 बटन। लेकिन अगर गेमिंग माउस दिख रहा है, जैसे ये माउस दिख रहा है आपको, इसमें आपको 5-6 बटन मिल जाएगा, तो इसका एक्स्ट्रा फीचर है। लेकिन हम लोग का काम का जो रहता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन, ये 3 बटन से ही हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो लैपटॉप का माउस जो दिख रहा है, तो इसमें लैपटॉप का माउस इसमें क्या रहता है, इसमें आपको लेफ्ट राइट कहाँ मिलता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन और राइट साइड में राइट बटन मिल जाता है। लेकिन क्या है, पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे बटन है या नहीं है, ठीक है। पहले पुराना लैपटॉप अगर देखेंगे तो उसमें माउस पैड में डिवाइड किया हो रहा था, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये राइट हो गया। लेकिन अब न्यू लैपटॉप में क्या कर दिया, ये बिल्कुल बराबर कर दिया। आपको प्रेस करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे राइट बटन है और यहाँ पे लेफ्ट बटन है। उसके बाद कीबोर्ड इसी के ऊपर में दिया हो रहता है, ठीक। मॉनिटर आपको ये दिख रहे हैं, स्क्रीन जिसको बोला जाता है, इसको मॉनिटर बोलिए, स्क्रीन बोलिए, डिस्प्ले बोलिए, ठीक है। उस पर क्या मॉनिटर काम क्या होता है, सिर्फ चित्र को देखने के लिए, प्रोजेक्ट को देखने के लिए,